हाय गाइस, वेलकम यू टू माय न्यू ब्लॉग स्क्वाड इज मोम डेड में आपका स्वागत है। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो हम लोगों के सारी प्रॉब्लम यही होती है हम महिलाओं की, तो वही सवाल की मैं जवाब देने वाली हूँ। तो पिक्चर के अनुसार आपको पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पे मेरा वीडियो है। तो चलिए मैं वही हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ, तो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना ये फालतू ही लगेगा। जब कोई बातें हमें समझ में नहीं आती तो वो फालतू ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सारे वीडियो में कोई ना कोई किसी न किसी का सवाल का जवाब रहता ही रहता है, अगर उसे हम ध्यान से सुनेंगे तो हमारे में कमेंट आया था कि क्या हम पीरियड के दौरान पूजा कर सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से रहें तो कैसे उनका पूजा करें। तो ज़्यादातर हम महिलाएं ही सेवा लेते हैं लड्डू गोपाल की, तो ऐसे में हम लोगों की तरह तो हर कोई सेवा नहीं कर सकता है, या मेंबर जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं उन लोगों से अगर यदि हम लोग करवाते हैं, सेवा हम लिए हैं, तो भी उस समय हम लोगों का मन नहीं शुद्ध होता है और मन में ही भरता है। तो क्या करें ऐसे में। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल वीडियो लाई हूँ, और मन भी शुद्ध रहेगा और आपको ये नियम भी फॉलो करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इतना तो नारायण के लिए हम सबको करना ही चाहिए। जो प्राकृतिक का नियम है उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसका भी निवारण होता है। तो किसी न किसी के लिए, अगर हम कहते हैं ना, प्रभु अगर एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो 10 खोल देते हैं, तो ऐसा ही होता है। अगर हमारे लिए कुछ नियम है तो उसके लिए सल्यूशन भी होता है। तो चलिए मैं आज उसी टॉपिक पे बात करती हूँ। तो हमारे में जो कमेंट आया था वो अभी तो मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता है, लेकिन जिसका तुरंत कमेंट आया था उनका कृष्णा लाइव के नाम से है। तो आई होप कि उनके तक ये वीडियो जाएगा और उन्हें हेल्पफुल लगेगा ये वीडियो, और अन्य लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए मैं इसका पहले आप लोगों को सल्यूशन बता देती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। क्या हम पीरियड के दौरान पूजा कर सकते हैं? अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है तो आप मासिक धर्म के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है। सेवा के दौरान लड्डू गोपाल को रोजाना स्नान और 4 बार भोग लगाना तो चाहिए, ये तो अनिवार्य होता है। ऐसे में आप किसी दूसरे से प्रसाद बनाकर उन्हें भोग लगा सकती हैं। घर में यदि कोई भी, देखिए अगर हम फैमिली के साथ हैं तो मतलब सास, ननद, जेठानी, बहुत सारी लोग ये हो जाते हैं, तो उनकी हेल्प हम ले सकते हैं। या फिर हमारे बहुत सारे हो जाते हैं आजू बाजू जो कि हमारे बहुत क्लोज़ होते हैं और मुझे भरोसा होता है कि वो कर देंगे। तो देखिए भगवान की पूजा के लिए तो कोई मना नहीं करता है, और विधि विधान के अनुसार वो नहीं कर पाते हैं, पर इतना ज़रूर कर देंगे कि वस्त्र पहना के उनको भोग लगा के धूप बत्ती दिखा सकते हैं। यदि ये भी नहीं हो सकता, हम लोग बाहर रहते हैं, तो हमारे अगर बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं 6 से 7 साल 8 साल के बीच में हैं, तो हम अगर बताते जाएंगे तो वो प्रोसेस ज़रूर कर लेते हैं। बच्चे चाहे विधि विधान से करें या ना करें, जैसा भी कर देते हैं सब भगवान स्वीकार कर लेते हैं, और हमारी मजबूरियाँ भी उनको पता होता है। लेकिन अगर उसका भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसकी भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं कैसे दे सकती हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। लेकिन आज भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो चलिए मैं उसका भी आपको सल्यूशन बता देती हूँ। तो घर में आप किसी की भी मदद ले सकते हैं, और उस टाइम जो भोग लगाया जाता है उसका भी हम आपको बताते हैं कि कैसे लगाना है। हिंदू धर्म में परिवार में कई लोग लड्डू गोपाल को घर में रखते हैं और घर पर रख कर बच्चे की तरह सेवा करते हैं, साथ ही उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। लड्डू गोपाल घर के साथ ही सभी सदस्यों की तरह खास सदस्य भी होते हैं, और सभी सदस्यों की तरह उनका भी खास ख्याल ध्यान रखा जाता है, और हर विधि विधान के अनुसार उन्हें भोग लगाया जाता है, साथ ही उनकी सेवा की जाती है, और दिन के किसी भी क्षण उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो बाल है ना, वो छोटे बच्चे हैं, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। लड्डू गोपाल की देखभाल समेत बाकी सभी चीज़ों को हमें ज़्यादातर उनका ध्यान रखना चाहिए, और ज़्यादातर महिलाएं ही तो ध्यान रखती हैं और उनकी सेवा लेती हैं। तो ऐसे में हम पीरियड के दौरान महिलाएं मंदिर में नहीं जाती हैं तो कैसे उनकी सेवा करें, यही सवाल हम सबका होता है। तो यही सवाल है, पीरियड के दौरान महिलाएं कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं? महिलाएं कर सकती हैं लड्डू गोपाल की सेवा या नहीं? तो देखिए पीरियड के दौरान महिलाएं
आप बाल गोपाल के लिए मंत्र जाप करती हैं, यदि आप पूजा करती हैं तो हम सब महिलाएं जब पूजा करते हैं तो माला भी जप करते हैं, लेकिन यही सारी सवालें हम सबका होता है। तो देखिए, अगर हमारे घर में है तो हम किसी का हेल्प लेते हैं स्नान कराने के लिए, भोग लगाने के लिए, तो हम उनसे क्या करवाते हैं कि अगर हमारे यहाँ फैमिली के साथ रहते हैं तो सबके यहाँ ऐसा होता है, कोई खाना बनाने वाले होते हैं तो उस टाइम अगर आप स्पर्श नहीं कर रहे हो, रसोई में नहीं जा रही हैं, आप खाना नहीं बना रहे हो, तो आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं। आप स्वयं ना लगाइए, जो बनाती हैं उनसे लगवा दीजिए, या किसी का जिसका हेल्प आप ली हैं उनसे भोग लगवाइए, आप खाना उनको खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का देना है कि आपको स्पर्श नहीं करना है, आपको रसोई में नहीं जाना है। यदि आपका ये नहीं हो सकता है, आप घर में हैं, अकेली हैं, आपका कोई बनाने वाला नहीं है, आपकी मजबूरी है कि आप बना रहे हो, तो देखिए अब मैं यही आपसे कहूँगी कि आप मार्केट की भी चीज़ें आप यूज़ कीजिए। मार्केट में आजकल बहुत सारी अन्य चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, ब्रेड, बिस्किट, बहुत सारी मठरियाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लाएंगी तो 2 से 3 दिन, और ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आप 6 से 7 दिन की हमें ज़रूरत होती है महीने में, तो ये प्रोसेस करना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, जो प्राकृतिक का नियम है उसे तो हम टाल नहीं सकते, लेकिन जो सोल्यूशन है उसका हम इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। तो आप बाहर की चीज़ें मंगाइए, बहुत सारी फल फ्रूट्स आते हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप उनके पास रखिए। ड्राई फ्रूट्स आपको पता ही होता है कि हमारा किस टाइम आएगा, तो मिश्री ड्राई फ्रूट्स तो आपको एनी टाइम कृष्णा के पास रखना होता है, क्योंकि उस टाइम हम उनको बोल भी नहीं पाते हैं, तो दूर से ही हम बोलते हैं कि आप वो निकाल के पानी पी लीजिए। तो आप ये सारी चीज़ें उनके पास रखिए, और जो बाहर की आप लाते हैं तो किसी की हेल्प से उनको भोग लगवा सकती हैं ईज़िली। तो देखिए कितना आसान है करवाना। तो आप महीने में देखिए 2-4 दिन आप किसी की भी ले चल सकती हैं, सेवा भाव, किसी का हेल्प। भगवान की सेवा के लिए कोई भेदभाव नहीं होता, कोई छूत नहीं होता, कोई मना भी नहीं करता है। हाँ, हम लोगों का मन नहीं शुद्ध होता है, तो अपना मन शुद्ध करने के लिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर हम लोग डेली पूजा करते हैं तो हमारा मन शुद्ध नहीं हो पाता है, सही बात है, ऐसा अजीब सा लगता है। तो उस टाइम हम लोग क्या करें, तो हम लोग जब स्नान करके आएँ तो पहले हम माला का जाप करते हैं। तो उस टाइम आप माला को स्पर्श ना करके आप अपने फिंगर का, अपने अंगुलियों का इस्तेमाल करिए, और अंगुलियों से आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए। अगर ज़्यादा आपका 108 से ज़्यादा हो गया तो ये तो और अच्छी बात है। भगवान का नाम आप जितना लेती हैं उतना ही अच्छी बात है, पर आपको माला नहीं स्पर्श करना है, आप फिंगर का और अंगुलियों का इस्तेमाल कीजिए। आखिर हमारी अंगुलियाँ कब काम में आएंगी, तो इस दौरान आप अंगुलियों का इस्तेमाल कीजिए, और आप थोड़ा सा भगवान से दूरी बना कर बैठ जाइए, और बैठ के आप उनका स्मरण कीजिए जितना आपके साथ हो सके, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको लगे उस तरीके से आप जप करिए। देखिए आपका आत्मा, आपका मन, आपका हृदय वैसा ही फील होगा जैसे हम रोज़ाना भगवान की सेवा करते हैं। तो ये भेदभाव आपको नहीं करना होता है, ये तो हम सब नहीं करते हैं, ये प्राकृतिक की नियम है। अगर हम ऐसे में स्पर्श करते हैं अपने मन से तो देखिए वो हमारा पावन नहीं होता, वो हमें फल नहीं मिलता है। तो क्या मतलब है ऐसा स्पर्श करने का। देखिए पूजा हमें उसी तरीके से करना चाहिए जैसा कि प्राकृतिक ने बनाया हुआ है। तो सोल्यूशन का भी यूज आप महीने में कीजिए, और भगवान के अनुसार भी आप पूजा करिए, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरा लाभ होगा। तो चलिए मैं वीडियो यहीं तक एंड करती हूँ। काफ़ी आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।